स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12 बच्चों, नए सेशन के स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी खबर आ गई है। जैसा कि आप सब जान रहे थे कि ये जो नया सेशन था इसमें काफी सारा चेंज आया है। आपको जो सिलेबस है वो पहले मिल गया, एनसीईआरटी के बुक्स पहले मिल गए, पैटर्न चेंज हो गया, सीबीटी के परसेंटेज बढ़ा दिए गए। तो ये तो प्रॉब्लम्स थी, लेकिन अब कुछ अच्छी चीजें मिली हैं। देखो, जैसे हॉट्स जैसे क्वेश्चन होते हैं ना, हाई थिंकिंग ऑर्डर के क्वेश्चन होते हैं जिसमें ज्यादा दिमाग लगता है, तो इस तरह के क्वेश्चन सारे बच्चे सॉल्व नहीं कर सकते। इसके लिए चाहिए अच्छा हाई लेवल ऑफ आईक्यू, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी। लेकिन जैसा आप सब जानते हैं, इस बार सीबीएसई का रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ था, तो सीबीएसई का जो पैनल है वो बार बार चीजें चेंज कर रहा है कि ताकि हर बच्चा कोशिश करे कि वो पास हो सके। तो अब हॉट्स के साथ साथ लॉट्स भी आ गया है, विच मीन्स लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाले जो क्वेश्चन है, यानी कि ये कोई एवरेज से एवरेज बच्चा इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। ठीक है, अब जो पैटर्न न्यू एजुकेशन पॉलिसी लगी है ना, इससे थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज भी अगर आपको है तो उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। डे टू डे एक्टिविटी में साइंस को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं वो भी आपको सीखना पड़ता है। तो जब जैसे कि हॉट्स के साथ अब लॉट्स लग गया है, इससे पासिंग परसेंटेज डेफिनेटली अप होगा। 10th का तो रिजल्ट अच्छा हुआ था, 12th का लगभग 90% गया था पासिंग। अब इस तरीके के जो अगर मान लो कि ये क्वेश्चंस आए इजी कुछ, तो आपका पासिंग परसेंटेज 93 94 तो चला ही जाएगा, और नंबर ऑफ स्टूडेंट जो पास करेंगे वो तो अप होगा ही, और परसेंटेज जो मिलता है हाइयर मिलेगा आपको। आप देख सकते हैं उस बात का सबूत यहाँ पे है कि नई शिक्षा नीति ने हॉट्स और लॉट्स मिलाकर बनाएंगे सीबीएसई स्कूल के परीक्षाओं के सवाल। यानी कि अब आपको सिर्फ ये टेंशन नहीं लेना है कि सीबीटी वगैरह है तो कैसे क्वेश्चंस आएंगे। आप थोड़ा बहुत भी सोच समझ के एनसीईआरटी पढ़ के लिखोगे तो आप अच्छे नंबर ला सकते हो। हॉट्स यानी कि हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, लॉट्स यानी कि लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। तो अब ये अच्छा है कि एक मिला जुला क्वेश्चन का फॉर्मेट होगा, ऐसा नहीं हो कि एक ही टाइप के डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे। तो हायर और लोअर दोनों ऑर्डर के क्वेश्चंस हैं, इन दोनों को मिलाकर के सीबीएसई ये सवाल बनाएंगे। तो यानी कि याद, सोच समझ, जीवन में इनका उपयोग समेत 12 बिंदुओं पर अब हर परीक्षाओं में सवाल होंगे। यानी कि आपकी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, आपकी सूझबूझ पे, आपके एनालिटिकल स्किल्स पे। यानी कि 12 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको नजर में रख करके क्वेश्चन बनाने की कोशिश की जाएगी। सो न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो लगी हुई है, परीक्षा के पैटर्न में भी बदलाव आए हैं। ठीक है, इसको लेकर सहोदय स्कूल के शिक्षकों को रविवार को ट्रेनिंग दी गई। अब नई एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से टीचर्स को भी तो पढ़ाना पड़ेगा, तभी तो बच्चे ट्रेन होंगे, इसलिए पहले टीचर्स को ट्रेन किया जा रहा है। इसमें सवाल बनाने के तरीके अब जो है ना, जैसे आपके टर्म्स में एग्जाम होंगे, अलग अलग टर्म्स की परीक्षाओं में अंक और सवालों के पैटर्न की भी जानकारी दी गई है कि टर्म 1 में क्या होगा, टर्म 2 में क्या होगा। क्योंकि टीचर को नहीं पता होता ना, तो वो गलत सिलेबस भी पढ़ा देते हैं, पुरानी चीजें भी रिपीट कर देते हैं। तो इसलिए टीचर को एजुकेट होना सबसे पहले जरूरी है। सीबीएसई और एनसीईआरटी की ओर से जो चयनित एक्सपर्ट हैं डॉक्टर प्रमोद कुमार ने शिक्षकों को सवाल बनाने का तरीका बताया। कई बार क्या होता है ना, स्कूल में क्वेश्चन का फॉर्मेट कुछ और ही होता है और बोर्ड में कुछ और ही होता है, तो टीचर्स हैव टू नो कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। इस कार्यशाला में सीबीएसई स्कूल संगठन सहोदय के जुड़े अलग अलग स्कूलों के शिक्षक शामिल हुए। तो अभी कुछ स्कूल्स में हुआ है, धीरे धीरे सारे स्कूल के टीचर्स को ट्रेन तो किया जाएगा। मनिका स्थित मदर टेरेसा विद्यापीठ स्कूल के सहोदय की ओर से इस ट्रेनिंग का आयोजन किया गया था। तो बेसिकली ट्रेनिंग दी जा रही है कि बच्चों को प्रॉपर तरीके से स्कूल में पढ़ाया जाए। डॉक्टर कुमार ने बताया कि केवल वार्षिक परीक्षा ही नहीं, स्कूल के जो इंटरनल असेसमेंट्स होते हैं, मिड टर्म्स होते हैं, उनका भी पैटर्न अब सीबीएसई ही तय करेगी, जिस हिसाब से आपके मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा कि बताया गया कि देश भर के सभी स्कूल के टीचर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है और दी जाएगी, ताकि बच्चे इस टेंशन में न रहे कि सिर्फ हॉट्स आएगा तो हम कैसे जवाब देंगे। आपके लिए लॉट्स भी है। ठीक है, तो इसमें लॉट्स में क्या होगा, आपकी लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग, एनालिसिस, इवैल्यूएशन, क्रिएटिंग, आपकी जो क्रिएटिविटी है, इन सब चीजों को आप नरिश कर सकते हो। वहीं हॉट्स में क्या होगा, आपका नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, सिंथेटिक्स, इवैल्यूएशन, इन सब चीजों पर आधारित हॉट के क्वेश्चन होते हैं। सीबीएसई ने निर्देश दिया है कि स्कूल में 3 पेन और पेपर आधारित परीक्षा होगी, यानी कि पेपर पेन वाले 3 एग्जाम्स होंगे। इसमें एक होगा प्री मिड टर्म, दूसरा होगा मिड टर्म और तीसरा होगा पोस्ट मिड टर्म। तो यानी कि आपके 3 एग्जाम मैंडेट हैं। इसमें से
जिन 2 मिड टर्म में बच्चों का परफॉर्मेंस बेहतर होगा स्कूल वो रखेगा, यानी कि 3 में से आपके 2 के मार्क्स सीबीएसई बोर्ड को भेजी जाएगी जो बेस्ट होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से जो है आपकी क्वेश्चन पेपर वगैरह सब अब सीबीएसई की निगरानी में होगा। लार्ज साइकिल पर बच्चों का मूल्यांकन होगा, यानी कि कॉपी इवैल्यूएशन होगा इस तरीके से। इसमें एल यानी कि एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम, ए यानी कि एल ए टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजी, और ए यानी कि असेसमेंट, और आर LAAR, ठीक है, यानी कि रेप्लिकेटिव प्रैक्टिस पर आधारित होगा। तो डॉक्टर कुमार ने बताया कि ये 4, अब देखो ये नए नए सारे चैप्टर्स जो हैं उनको शिक्षकों को पहले सारे चैप्टर समझना पड़ेगा और फिर उसमें से सवाल बनाने पड़ेंगे। तो टीचर्स को भी प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी, इससे पासिंग हो जाएगी आपकी बेहद आसान। तो अब आप लोग को क्या करना है, एनसीईआरटी को पकड़ के चलना है। एनसीईआरटी पढ़ो, 10 किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी को ही अपना बेस मान के चलो, ठीक है। तो अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो क्लास 12 और क्लास 11 के बच्चों के लिए स्पेशल बैचेस लॉन्च करने जा रही हूँ, जो जूम पे क्लासेस होंगी, जिसमें एनसीईआरटी हम पढ़ेंगे। हाईलाइटेड पीडीएफ ऑफ एनसीईआरटी विल बी शेयर्ड विथ यू। मैं आपके साथ पीडीएफ शेयर भी करूंगी और क्लासेस भी एनसीईआरटी बेस्ड ही होंगी, ताकि आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली आपको पढ़ना क्या है, करेक्ट। तो इस हिसाब से हो जाएगी। और क्लास 12 की हाईलाइटेड एनसीईआरटी की एक 1 शॉट सीरीज भी लॉन्च हुई है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप उसको देख सकते हैं। एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।